नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार का विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात, जहां हम करते हैं आपके मुद्दे की बात। क्योंकि वो मुद्दे जहां पर हम चौपाल में तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन सरकार से जवाब नहीं ले पाते। यही कारण है कि यहाँ पर उन मुद्दों को हम सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं उन सवालों के जवाब जानने की। तो आज हम बात करने वाले हैं नैक मूल्यांकन की। जी हाँ, रांची यूनिवर्सिटी में अब फिर से 3 कॉलेजेस, बहुत प्रमुख कॉलेज हैं रांची के, मारवाड़ी कॉलेज, रांची वुमेंस कॉलेज और सेंट जेवियर कॉलेज, इनकी ऑटोनॉमी अब खत्म हो गई है। अब रांची यूनिवर्सिटी के अंदर ही आने वाले। इसके बाद अब एक तरफ से जहां छात्रों का ये कहना है कि इससे उन्हें काफ़ी परेशानी होगी, दूसरी तरफ जब हमने उनसे प्रिंसिपल से बात की तो उनका कहना वो दोबारा इसके लिए अप्लाई करेंगे और 1 से 2 साल में जो भी ग्रेडिंग के लिए चीज़ें उन्हें चाहिए उसे वो फिल करके देंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है और किन मुश्किलों की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस पूरे मुद्दे की बात के लिए आज हम एक खास पैनल के साथ बात करेंगे। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास एक पैनल है शिक्षाविदों का, लेकिन उसके पहले आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि नैक मूल्यांकन है क्या, किस तरीके से ग्रेडिंग दी जाती है कॉलेज को, और ये जो 3 प्रमुख कॉलेज है रांची के उन्हें क्यों निकाला गया। पेश एक रिपोर्ट। नैक की निगरानी में झारखंड के कॉलेज, क्यों नैक के मापदंड पर खरे नहीं उतर रहे कॉलेज, क्यों कॉलेजों को ऑटोनॉमस की कैटेगरी से हटाया जा रहा है, क्या कॉलेजों में जरूरी संसाधन की कमी है या फिर कॉलेजों में शिक्षक छात्र की अनुपात काफी ज्यादा है, छात्रों पर इसका क्या असर होगा, ऑटोनॉमस कॉलेज या फिर अंगीभूत कॉलेज, झारखंड को किस शिक्षा प्रणाली की जरूरत है। झारखंड में कॉलेज को ऑटोनॉमस प्रणाली या फिर एफिलिएटेड पैटर्न से चलाया जाता है, लेकिन हाल के दिनों में कई कॉलेजों से ऑटोनॉमस छीन ली गई। कारण कई बताए जा रहे हैं, लेकिन अब इन कॉलेजों को रांची विश्वविद्यालय या फिर कोई और विश्वविद्यालय संचालित करेगा। जो ऑटोनॉमी खत्म होने के बाद का सेशन है वो एग्जाम्स रांची विश्वविद्यालय लेगा। जो उनके ऑटोनॉमी पीरियड का है वो अपना बैकलॉग का एग्जाम वो खुद लेंगे और डिग्री भी अब रांची विश्वविद्यालय देगा। रांची के मारवाड़ी कॉलेज, रांची वुमेन्स कॉलेज और जेवियर कॉलेज को ऑटोनॉमस कैटेगरी से हटा दिया गया है। नैक ने अपनी रिपोर्ट में इन कॉलेजों की ग्रेडिंग कम कर दी है। हम आपको बता दें कि नैक अपने जांच के दौरान कॉलेजों को ग्रेडिंग देती है। अगर कॉलेज उस ग्रेडिंग पर खरा उतरता है तो उसे ऑटोनॉमस कैटेगरी में खुद ही संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन अगर वो उस ग्रेडिंग में ए कैटेगरी से नीचे लाता है तो उसे विश्वविद्यालय के नियंत्रण में दे दिया जाता है। यूनिवर्सिटी अपना देखेगी कि किस तरह से योगदान या हमारे साथ काम करेंगे, है ना। ठीक है। एक सवाल ये है कि संजीवस कॉलेज एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, ऑटोनॉमस अब आगे जो है ग्रेडिंग के लिए क्या क्या कमी है जिसको लेकर आप काम करेंगे? वहाँ पर 7 पॉइंट्स रहता है, उसमें शैक्षणिक के बारे में, इस सब के बारे में, रिसर्च सब के बारे में सब रहता है ना, और छात्र प्रोग्रेशन एंड सपोर्ट ये सब रहता है। तो ये परमानेंट जो शिक्षक हैं क्या उनकी भी कमी नहीं, हम लोग के पास तो शिक्षक जितने चाहिए उतने बहुत हैं, है ना। ओके। और तो ये देखिए रांची के संत जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल नोबल लकड़ा थे। अब एक बात ये तय हो गया है कि अब संजीवस कॉलेज में जो परीक्षाएं होंगी उनका जो रिजल्ट होगा वो तमाम चीज़ें जो हैं अब रांची विश्वविद्यालय के अधीन होगा। लेकिन अब आने वाले समय में 2027 में संत जेवियर कॉलेज का नैक का मूल्यांकन होना है, तो नैक की ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए कॉलेज जो है अब बेहतर प्रयास करेगा। अभी तो ऑटोनॉमी सेल से हमें कुछ फंड भी नहीं मिल रहा था। पिछले 5-6 साल से 7 साल से हमारा कोई फंड नहीं आ रहा था, और वैसे भी हम लोग ज़्यादातर तो यूनिवर्सिटी को ही फॉलो कर रहे थे, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैम ये बताइए कि नैक मूल्यांकन में ग्रेडिंग कम आने के क्या वजह मानते हैं और किन चीज़ों को लेकर सुधार करेंगे? हाँ, अभी हमारा B++ आया था, मात्र कुछ अंक हमारा रह गया था A से,
और बेसिकली हम लोग का कम आने का रीज़न था स्टूडेंट टीचर रेशियो का। टीचर्स हमारे यहाँ काफ़ी कम है क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई नियुक्ति हो नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा बड़ा सवाल ये है कि क्या छात्रों को इससे सुविधा होगी या फिर परेशानी। ऑटोनॉमस कॉलेज में फी स्ट्रक्चर विश्वविद्यालय के फी स्ट्रक्चर से कई ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑटोनॉमस कॉलेज में परीक्षा समय पर होती है और परिणाम भी समय पर निकलते हैं, जिससे छात्रों को अपने करियर प्लानिंग में सुविधा होती है। आने वाले दिनों में नैक झारखंड के कई कॉलेजों का निरीक्षण कर इसे ग्रेडिंग देकर अपना निर्णय लेगी। ऐसे में रोचक बात ये होगी कि झारखंड में अब ऑटोनॉमस कॉलेज चलेंगे या फिर विश्वविद्यालय इन कॉलेजों को नियंत्रण में रखेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो नैक ग्रेडिंग वो तरीका है जिससे जो स्टूडेंट्स है वो ये समझ सकते हैं कि कौन सा संस्थान उनके लिए कितना सही है। ऐसे में अगर रांची के कॉलेजेस की ग्रेडिंग नीचे घटती है तो लोग खास करके स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो अपने लिए सही संस्थान कैसे चुने। हालांकि इस ग्रेडिंग में शामिल क्यों नहीं हो पाए 3 कॉलेज, इन तमाम जानकारियों के लिए सवालों के साथ और जवाबों के साथ हमारे साथ शिक्षाविद यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सुनील कुमार झा जो कि JN कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। हमारे साथ डॉक्टर अटल पांडे हैं, वो सीनेट मेंबर रह चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राजकुमार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहले सुनील सर आपसे ही रहेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तीनों जो मेन कॉलेजेस जिनकी बात कर रहे हैं, जो ऑटोनोमस कॉलेज हुआ करते थे, अब उस नैक की ग्रेडिंग से बाहर हो गए। क्या लग रहा है, क्यों उस ग्रेडिंग को फुलफिल नहीं कर पाए कॉलेज? अच्छा सवाल है आपका, और ताली दोनों हाथ से बजती है। प्रशासनिक क्षमता और पॉलिसी, वातावरण इत्यादि बातें हैं। ये 3 महाविद्यालय जो हैं रांची के, रांची वुमेन्स कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज और मारवाड़ी कॉलेज, ये तीनों को ऑटोनॉमी दिए हुए 5 साल हो गया था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि तीनों कॉलेज का जो टेन्योर है वो पूरा हो गया, और उस बीच जो प्रयास होना चाहिए था वो प्रयास नहीं किया गया। निश्चित तौर पे 2-3 बातें स्पष्ट है। छात्रों की संख्या बढ़ रही है और उस अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की संख्या घट रही है। ये व्यवस्था की बात है। JPSC एक ऐसी संस्था है जहां पर कुछ भी नियुक्ति करने में बरसों लग जाता है और उसके बाद पैनल तैयार होता है तो हाई कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। एक ये बात हुआ। दूसरा बात है कि आर्थिक संसाधन जो कॉलेज में होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक संसाधन हमारे जो अभी वर्तमान में उच्चतर शिक्षा मानव संसाधन मंत्री हैं झारखंड में, जो मुख्यमंत्री भी हैं, मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों में उन्होंने महाविद्यालयों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं की या नीतियों को अमल की। जैसे कि मेरे साथी हिस्ट्री के विद्वान डॉक्टर राजकुमार जी ने कहा कि एक विभाग में 21 प्राध्यापक हुआ करते थे, वहां घट के अभी 3-4 हो गए हैं। तो जब उस्ताद ही नहीं रहेगा तो शागिर्द किसके पास जाएगा? ये एक महत्वपूर्ण बात है। सुनील जी, आपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई जो शायद सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी। अटल जी, आपके पास इसलिए आना चाहूँगी क्योंकि वो जैसे बात कर रहे हैं कि JPSC जिस तरीके से हर चीज़ में लेट रहती है, जवाबदेही बहुत देर से हमें देखने को मिलती है, लेकिन अभी इस फैसले के बाद सबसे पहला रिएक्शंस छात्रों में देखने को मिला, खासकर क्योंकि जो लोग एडमिशन्स लेने वाले हैं या अभी पढ़ रहे हैं, वो अचानक से उनके दिमाग में अरे ये रांची यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, फिर से वहाँ जैसे एग्जाम्स लेट होते हैं, रिजल्ट लेट से आते हैं, उनका जो ग्रेजुएशन 3 साल में होना शायद वो 5 साल में कंप्लीट हो, तो उस तरीके का रिएक्शन सामने आ रहा है। छात्रों का रिएक्शन सामने आना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि एक समय था कि रांची विश्वविद्यालय जो झारखंड का कहें तो प्रीमियर विश्वविद्यालय है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेशन जो थी कभी 1 साल 2 साल तक डिले चल रही थी। तो ये ऑटोनोमस होने से छात्रों को जो डिग्री मिलती थी, UGC ने जैसा बनाया था
कि विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, ऐसे कॉलेज जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सब कुछ डेवलप कर चुके हैं, उनको ऑटोनॉमी दें और वो अपना विकास करें और छात्रों को लाभ हो इससे। तो एक अच्छा प्रयास था, तो ये कंटिन्यू होनी चाहिए थी, जो कि आज बीच में रुकी हुई है। तो इसमें दोनों पक्ष की कहेंगे कि कुछ ना कुछ कमी रही होगी, कॉलेज प्रशासन की भी और सरकार की भी काफ़ी कमी है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट कॉलेजों में आज आप जाएंगे, सर ने जैसा बताया, शिक्षक ही नहीं कर्मचारियों का भी घोर अभाव है। आज आप देखेंगे तो अनुपात जो होनी चाहिए उसका तो बिल्कुल नहीं फॉलो किया जा रहा है। दूसरे स्तर पर एक ह्यूमन राइट्स की भी बात कहें तो एक एक आदमी पर दो दो तीन तीन आदमियों का काम का बोझ है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम। ऊपर से छात्र पढ़ने जब जाते हैं तो शिक्षक उनको उस अनुपात में नहीं मिल पा रहे हैं, जिसका खामियाजा वो भुगतेंगे। आज ऑटोनॉमी हटी तो इससे उन लोगों को क्या होगा कि जो सेशन टाइम पे जा सकते थे, जो अभी जैसे रिजल्ट टाइम पे आने से क्या फ़ायदा होता है कि DU, JNU या देश के अन्य जो प्रीमियर संस्थान है, जहाँ पे हम तुरंत पास होने के बाद डिग्री हाथ में मिली और हम जाके नामांकन ले सकते थे। लेकिन आज क्या होगा कि ये ऑटोनॉमी जाने से इन छात्रों का जो अच्छे संस्थान में पढ़ते थे, इन लोगों को थोड़ी परेशानी होगी। यदि रांची यूनिवर्सिटी समय पे डिग्री या अन्य मूल्यांकन कार्य समय पे नहीं पूरा कर पाती है तो बाकी सारी चीजें भी उन लोगों मतलब रांची यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से अपनी एक छवि बनाई हुई है, इसलिए भी छात्र खास करके डर है। मुझे लगता है कि डॉक्टर राजकुमार इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, खुद वो प्रोफेसर है उस यूनिवर्सिटी में। सर, यहाँ पर 7 मापदंडों पर कुल मूल्यांकन होता है। वहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं उससे लेकर के जो अध्ययन और पढ़ाने का जो सिस्टम होता है, पढ़ने का सिस्टम होता है। तो आप यहाँ पर एक टॉपिक तो हो गया कि जो टीचर्स हैं उनकी कमी है, उसके कारण भी बहुत लॉस होता है। और क्या कुछ चीजें हैं जिसके कारण पीछे रह जा रहा है रांची यूनिवर्सिटी? देखिए, मैं कुछ सकारात्मक बात आपको बताना चाहता हूं। अटल जी ने भी अच्छी बात कही और झा साहब ने अच्छी बात कही कि यह कॉलेज को ऑटोनोमस बनाना और उसका नैक से ग्रेडिंग करना, ये बात हम देखते हैं कि 2014 के आसपास यह बयार बहता है, जब पूरी दुनिया एक गांव बन जाता है, ग्लोबलाइजेशन की बात होती है और भारत भी उस ग्लोबलाइजेशन में अपने को बेस्ट बनाना चाहता है। अब इस परिस्थिति में एक नया नाम आता है PPP मोड, और यह कॉलेजों में जब लागू होता है, यूनिवर्सिटियों में लागू होता है, तो इसमें 3 पार्टनर बनाए जाते हैं। एक तो स्टूडेंट है, दूसरा उसका टीचर है और तीसरा मैनेजमेंट है। अगर हम इसको उलट करके देखें तो एक मैनेजमेंट है, टीचर है और स्टूडेंट है। कमोबेश यह जिम्मेवारी मैनेजमेंट की है कि वो संस्थाओं का माहौल कैसा दे। बेटर माहौल देगा, बेटर फैकल्टी रखेगा, तब बेटर स्टूडेंट आएंगे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। UGC ने अपने मापदंड के अनुसार यहाँ के जो अभी चर्चा हो रही थी, 3 कॉलेजेज को ऑटोनॉमस का दर्जा दिया था, क्योंकि उसके मापदंड पर हम फिट हो रहे थे। ये तीनों कॉलेज फिट हो रहे थे, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए अभी आपके न्यूज पर ही मैं सुन रहा था कि अब फंड नहीं आता है, तो वो फंड देते थे। और इस कालखंड में, जैसा झा साहब कहे कि 5 साल के बीच में अगर या तो स्टूडेंट या तो टीचर या तो मैनेजमेंट, ये PPP का ये तीनों जो पार्टनर है, इसमें कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव रहा है। अगर हम स्टूडेंट के बारे में कहें, अगर हम टीचर के बारे में कहें तो शायद यह बात आपको लगे, लेकिन हम अगर मैनेजमेंट के बारे में कहें तो मैनेजमेंट को देना क्या था? मैनेजमेंट को देना था माहौल, एजुकेशनल माहौल। एजुकेशनल माहौल में क्या आप देते? आप क्लासरूम देते, क्लासरूम में वो क्वालिटी देते जो स्टूडेंट को चाहिए, बाथरूम देते, वो तो आप बनवा रहे थे, लेकिन आपको फैकल्टी देनी चाहिए थी जो पूरे माहौल का सिरमौर है। वही कोहिनूर का हीरा है। और 96 में एकीकृत बिहार में बहाली हुआ। उसके बाद देखिए सीधे 2008 14 साल के बाद 2008 में बहाली हुआ, और 8 में भी पूर्ण बहाली नहीं हुआ। 8 के बाद आज हम कहाँ हैं? 22 पूरा होगा,
23 में हम चल रहे हैं। ये बहुत लेकिन पुराने सालों बारी बात है अटल जी, क्योंकि इस पर आपसे जवाब चाहूंगी कि ये पहली बात है। अभी भी अब कॉलेज में हम जाते हैं कि स्टूडेंट्स अगर अभिभावक वहाँ पर एडमिशन कराने पहुंचते तो वो माहौल देखते हैं कॉलेज का कैसा है, क्योंकि वो भी बहुत निर्भर करता है। और जिस तरीके से ग्रेडिंग हुई है, सेंट जेवियर कॉलेज बी ग्रेडिंग पर आ गया है, वुमेंस कॉलेज सी पर आ गया, तो शिक्षा का स्तर राज्य के लिए ये बहुत चिंताजनक है कि वो नीचे जा रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ, चिंतनीय होना चाहिए। यूजीसी ने आज जो भी ये कर रही है, हम ये ग्रेडिंग सिस्टम नहीं लाए, हम उन पे कोई जांच या ऊपर से कोई देखने वाला नहीं हो, तो ये जैसी परंपरा चलती आ रही है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही रहेंगे ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना बढ़ोतरी करेंगे, न कर्मचारी लाएंगे न शिक्षक लाएंगे। आज ऑटोनॉमी गई, आज चर्चा का माहौल बना, पिछले कहीं पे कोई चर्चाएं नहीं हो रही थी। सारे यहाँ के संस्थान, जितने भी संस्थान देखेंगे, खास करके सरकारी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय उच्च शिक्षा विभाग अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन उनको उस शिक्षा से हमको लगता है तनिक मात्र भी कोई मतलब नहीं रहता है। कैसे चल रहा है विभाग, कैसे व्यवस्थाएं चल रही है, क्या उनको जरूरत है क्या नहीं है, कभी नहीं चर्चा होती है। और विधानसभा में भी जब चर्चा की बात आती है तो किसी अन्य मंत्री को पकड़ा दिया जाता है, शिक्षा विभाग देखो कॉपी करो बोलो। कोई सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं आ पा रहा है उस शिक्षा से संबंधित। पिछली सरकारों में हमने सीनेट से भी कई बार पास करा के दिया, नियुक्ति से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चीज मजबूत होना चाहिए। आज मूलभूत आवश्यकता जो आप देखें, लैब, लाइब्रेरी, टॉयलेट, ये सब सारी चीजें आप कॉलेजों में घूमे तो टूटे फूटे और बहुत बदतर हालात में आपको दिखेंगे। ऐसे में नैक से ये लोग अपेक्षा रखते हैं, और नैक यदि ग्रेडिंग सिस्टम या ये आधार नहीं बने तो ये कभी नहीं अच्छे हो पाएंगे। हम वर्ल्ड क्लास लेवल या दूसरे संस्थानों से हम कैसे कंपेरिजन में आएंगे। हम डीयू जैसा संस्थान यहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा, लेकिन हम मूलभूत आवश्यकता नहीं दे पा रहे हैं छात्रों को जो चाहिए। आज नैक जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये भी नाम बदल के अब परख होने वाला है। तो अब या तो इन लोग को ग्रेडिंग जो सिस्टम है ये भी बंद हो करके अब या तो ऑटोनॉमी या एक्रीडेशन जो है वो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों में सुधार नहीं आ रहा है। ये जो एक अटल जी ने बात की, उससे लगा कि जो नैक का मूल्यांकन हो रहा है उससे जैसे कॉलेज बाहर हो गए, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स का तो कोई अपना रोल ही नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर वो कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो अगर एग्जाम्स लेट से होते हैं, रिजल्ट से लेट होते हैं, तो फिर खामियाजा तो एट लास्ट छात्रों को ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा सवाल है आपका। आपने जेएन कॉलेज पर फोकस किया, अच्छी बात है। बहुत बड़ा एरिया है, बिरसा चौक से लेके लोधमा तक खूंटी रोड में, और मैं वहाँ पर प्रचार रह चुका हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का। यहाँ पर सेंट थॉमस है धुरवा में, विवेकानंद स्कूल है, कैरली स्कूल है, वहाँ पर 100 साल का लीज के लिए जमीन ले लिया गया। और जेएन कॉलेज धुरवा को पिछले बार नैक में बी इसलिए मिला क्योंकि इसकी अपनी बाउंड्री वाल नहीं थी। रमेश पांडे जो तत्कालीन कुलपति थे, कामनी मैडम, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और एचईसी से अब 100 साल के लिए लीज पर जमीन ले लिया गया और बाउंड्री वाल भी लगभग पूरा हो गया। 2 बहुत बड़े गेट बन गए। तो ये कैंपस होने से नैक ग्रेडिंग के लिए ऊपर होगा। और वर्तमान में मैं वहाँ गेस्ट फैकल्टी हूँ, मैं रोज क्लास लेता हूँ MA BA का। मुझे जानकारी है कि वहाँ B++ की तैयारी की जा रही है, A की तैयारी की जा रही है, और वहाँ पर जोरदार ढंग से तैयारी की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा इस वार्तालाप में, जैसे राजकुमार भाई ने 3PP की बात की, मेरा लोक प्रशासन विषय रहा है। JNU में मैंने 77 में एडमिशन लिया। एडमिशन के डेट में उस समय सेमेस्टर में हर सेमेस्टर का डेट और टाइम तय कर दिया गया था एग्जामिनेशन का, और उसी डेट पर एग्जाम होता था और रिजल्ट आता था। और यहाँ पर ये हालात है कि बच्चे जो हैं वो एग्जामिनेशन जो मिड टर्म है और फाइनल है उसके लिए उन्हें काफी सेशन लेट से देखना पड़ता है। बिल्कुल राजकुमार जी, इस पर जवाब चाहूंगी आपसे। इनका जैसा सवाल है कि जो हम परखने के लिए यहाँ पर नैक की बात करें, नैक की जरूरत ही क्या है? अगर रांची यूनिवर्सिटी जैसे जो यूनिवर्सिटी खुद ही अपनी एक कोई ऐसी टीम बना ले जो देखे इन चीजों को, तो नैक की शायद जरूरत ही नहीं होगी जो मूल्यांकन करे इन चीजों का। प्रभा जी, मैं बात वहीं से शुरू कर रहा हूं कि आपने कहा था कि वो बात पुरानी हो चुकी।
भारत आज विश्व गुरु नहीं है, उसी काल में था। और जो बातें उस समय थी वो बात आज भी है। नैक की ज़रूरत आज है, क्योंकि नैक जब ग्रेडिंग करता है तो ग्रेडिंग के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र संपोषित जो पैसे मिलते हैं वह इन कॉलेजों को देती है। और जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं अपने संसाधनों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण अपने कर लेते हैं। एक बड़ा अंक है जो इस नैक में क्या नैक में दर्शाता है, वह स्टूडेंट टीचर फीडबैक है। फीडबैक है उस फीडबैक को जहां वो बच्चा महसूस करता है कि हमारे पास फैकल्टी नहीं है, तो वो क्या फीडबैक देगा। आज अभी झा सर बता रहे थे कि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हूँ। आज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर और गेस्ट टीचर कॉपी भी जांच रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सब काम में लगे हुए हैं। आप जब कॉन्ट्रैक्ट मैं उस तरफ नहीं जाके, उनकी दुख पीड़ा अलग है, लेकिन एक बहाली होनी चाहिए, अच्छे फैकल्टी आनी चाहिए, अच्छा वातावरण आनी चाहिए। और एक बार फिर है कि रांची यूनिवर्सिटी के लिए गोल्डन टाइम है कि ये बड़े बड़े कॉलेज जो ऑटोनॉमी खो चुके हैं, इनको एक अच्छा अनुभव है। रांची यूनिवर्सिटी को भी अपना ग्रेडिंग कराना है। शायद और रांची 2024 में अगले साल ग्रेडिंग होने वाली तो है। अगर इन कॉलेजों के सहयोग और इनके अनुभव का लाभ हम लेते हैं तो ये 3 जो खो चुके हैं नैक, ये एक ग्रेड तो लाएंगे ही लाएंगे। बिल्कुल, मतलब कि हम यहाँ पर कॉलेजेस में एजुकेशन की अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, उनके स्तर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका लूप होल बहाली में है, जिसमें राज्य सरकार पीछे। अतुल जी, इस पर क्या कहेंगे? जी, राज्य सरकार को तो ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने कई बार राज्य सरकार को मतलब दोनों को अलग रखा जा रहा है। जो एजुकेशन सिस्टम और नैक ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं और जो हम बहाली की बात कर रहे हैं, दोनों को समझने की शायद कोशिश नहीं की जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम कहें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, या फिर हमारा सेमेस्टर सिस्टम हुआ, फिर आ गया सीबीसीएस सिस्टम, सीबीसीएस से अब एनईपी आ गया, तो ऐसे नए नए सिस्टम लागू होते जा रहे छात्रों के लिए। और हमने सरकार को और राजभवन को हम कहें कि यदि हमारा जेपीएससी फीसडी है, हमारा जेपीएससी रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, वो नई प्रोफेसर की बहाली ले पा रहा है, तो नए विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाए, विश्वविद्यालय सेवा आयोग बना करके शिक्षकों की बहाली ले। सर ने भी जैसा कहा, बिना शिक्षक के कोई छात्र कैसे ज्ञानी होगा। और हम आज यदि इस मामले पर देखें तो दुख होता है कहने में, लेकिन सच्चाई ये है कि छात्र माने डिग्री केवल ले रहे हैं, शिक्षा जो उनको गुणवत्ता जो पूर्ण मिलनी चाहिए, अच्छे शिक्षक मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के भरोसे या गेस्ट टीचर के भरोसे जो उतने उपयुक्त नहीं है, काम चल रहा है, बस काम चल रहा है, लोगों को ये गुणवत्ता से बाकी किसी का सरोकार नहीं है। सरकार भी आंख बंद की हुई है, जो कि उनको खोलनी चाहिए। जरूरत है आज छात्रों को। सुनील झा जी, आप पर आऊंगी। आप ही ने उस समय बात की थी कि नैक की जरूरत क्या है। अगर हम उस तरीके से कोई परखने वाली टीम अपने कॉलेजेस में ही बना दें तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर एक फ़ीस का भी पॉइंट आया था कि जो ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में उसमें फ़ीस भी ज़्यादा होती है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि दूसरे कॉलेजेस हैं जो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो जो फीस स्ट्रक्चर उसके कारण भी पीछे रह जाती है कॉलेज। प्रभा जी, आपका सवाल बहुत सही है। थोड़ा हमें समय दिया जाए, मैं बताता हूँ। प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज है रांची में, गोस्तर, निर्मला, जेवियर, योगदा। और गवर्नमेंट सेक्टर में है रांची वुमेन्स कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, जैन कॉलेज धुरवा, डोरंडा, ये कॉलेजेस हैं। एक चीज़ देखा जाए, मैं अल्पसंख्यक का पूरे सम्मान के साथ मुझे ये कहना है, अल्पसंख्यक के नाम पर भी क्या ये महाविद्यालय की ग्रेडिंग क्यों पिछड़ रही है। आज ये जो कॉलेज हैं, वो चाहे निर्मला कॉलेज हो या गोस्तर हो या जेवियर हो, उनको पूरा ऑटोनॉमी दिया गया है। लेकिन ऑटोनॉमी छिनाया भी, तो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बेसिकली वेदर इट इज ए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, हायर एजुकेशन पॉलिसी जो है, मानव संसाधन शिक्षा नीति जो है, उसमें कहीं पर बहुत बड़ा त्रुटि है, नंबर 1। नंबर 2, राजीव गांधी के समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, मोदी सर के समय में, प्रधानमंत्री के समय फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया। +2 का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कहा जा रहा है कि +2 को डिग्री कॉलेज से अलग ले जाएगा। बच्चा कहां जाएगा मैट्रिक करके? लाखों बच्चा मैदान में जाएगा। टीचर नहीं है, 400 रुपया पर क्लास इंटर टीचर को पेमेंट किया जाता है, और मैक्सिमम 2 क्लास 11th 12th का 800 रुपया, और
अगले महीने से वो भी 400 रुपया होगा। 6,000 7,000 में किस टीचर का, किस उस्ताद का आज गुजारा होगा। और मैं ये भी कहूँगा प्रभा जी कि ये जो +2 के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो डिग्री के हमारे फीडबैक हैं। अगर +2 बंद होगा तो डिग्री भी बंद हो जाएगा। और ऐसा हुआ है किसी किसी कॉलेज में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में छात्र ही खत्म हो गए, खाली टीचर ही रह गया। तो मेरा ये कहना नहीं है कि नैक नहीं हो, नैक हो, लेकिन जो बुनियादी शिक्षा, अब आज से 40 साल पहले मैं जेएनयू में देखा ये पूरा लाइब्रेरी जो है कंप्यूटराइज है। अभी हम लोग चलें प्रभा जी, रांची यूनिवर्सिटी के कितने कॉलेज पूरा कंप्यूटराइज है। अगर कंप्यूटराइज है भी तो वहां लाइन नहीं है। समय अब थोड़ा कम है। अटल जी और राजकुमार जी, थोड़ा आखिरी आपसे जवाब चाहूंगी इस सवाल पर, क्योंकि 5 साल का समय दिया गया नैक के द्वारा। कॉलेजेस ने, ये जो 3 कॉलेजेस, उन्होंने कहा है कि 1 से 2 साल में वो फुलफिल कर देंगे इस चीज़ को। और भी जो नए कॉलेजेस हैं, जैसे निर्मला कॉलेज में भी नैक की टीम आने वाली है। तो बस सवाल ये रहेगा कि क्या ये कॉलेजेस उस चीज़ को फुलफिल कर पाएंगे? अटल जी आपसे। जी बिल्कुल करना ही चाहिए, ये आवश्यकता है। उनको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, कॉलेज के जो मैनेजमेंट हैं उन लोग को नहीं फर्क पड़ता है। फर्क केवल पड़ रहा है तो इसमें छात्रों को पड़ रहा है। डिग्री उनको लेना है, नामांकन के समय उनको समस्या होती है, सर्टिफिकेट लेने में, प्रमाण पत्र में उनको समस्याएं आती है। प्रशासन जो या मैनेजमेंट है जो कॉलेज का, वो तो चलेगा, अपना आसानी से काम करेगा, उसको नहीं टेंशन है। लेकिन छात्र के साथ ये समस्या आ गई कि यदि उनको समय पे नहीं मिलेगी डिग्री, या समय पे एग्जाम नहीं होंगे, समय पे एडमिशन नहीं होगा, तो उनको भटकना पड़ेगा। या बड़े अच्छे संस्थानों में उनकी अभिलाषा है कि बड़े संस्थान में जाके रिसर्च करें, तो वो नहीं उनका हो पाएगा। तो निश्चित रूप से इन लोग को आगे बढ़ करके, यदि जिस मामले में भी उनके यहाँ कमी आ रही है, यूजीसी ने, नैक टीम ने जो भी प्रस्ताव रखे हैं, उसका तुरंत अविलंब इन लोग को अपडेट करना चाहिए। और ये इसीलिए रखा गया था ऑटोनॉमी कि ये 1-2 कॉलेज जिनको ऑटोनॉमी मिलेगा, ये आगे बढ़ेंगे तो दूसरे कॉलेज जो आज उनको नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, वो लोग भी देख करके रेस में आएंगे, वो भी अपना कॉलेज का विकास करना चाहेंगे। लेकिन हुआ यूं कि जिनको मिला वो लोग भी इन 5 सालों में अपने आप को और बेहतर नहीं किए, और ना ही फिर से ऑटोनॉमी लेने का प्रयास किए, या जो भी यूजीसी ने अभी राजी, आपसे तो छोटा सा जवाब चाहूंगी। अटल जी ने ये कहा है कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आप ये बताइए सीधा, कर पाएगी या नहीं? देखिए, इस निर्णय से जितना स्टूडेंट मरमाहित नहीं है, जितना मैनेजमेंट मरमाहित नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो टीचर है वो अपनी व्यक्तिगत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने वही जो हमको देना चाहिए था स्टूडेंट को शिक्षा, मैंने वही दिया, लेकिन हमारे कारण तो ये हुआ नहीं। लेकिन हम इस बार कोशिश करेंगे और कर दिखाएंगे। और पुनर्मय आता हूं कि इसके लिए उनको पीछे से प्रोत्साहित करने के लिए मैनेजमेंट को अपनी पूरी भूमिका में आनी चाहिए। मैनेजमेंट का अर्थ यूनिवर्सिटी है, साथ साथ राज्य सरकार भी है कि वो भी इस बात को समझे। 3 महाविद्यालयों का ऑटोनॉमी खत्म हो जाना किसी भी राज्य के लिए बड़ा ही शर्मनाक बात है, और इसे समझना चाहिए। और यही कारण था कि आज इस मुद्दे की बात में हमने इस मुद्दे की बात की, क्योंकि शिक्षा जो होती है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण, हम जो जिसे कहते हैं बेस जो है वो युवा का तैयार होता है, जिसके बाद वो आगे रोजगार के लिए जाता है। और अगर शिक्षा का स्तर ही नीचे गिर जाएगा तो आगे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रोजगार यहाँ पर बढ़ेगा, या फिर वो युवा हमारे राज्य को या देश को आगे लेकर के जाएगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस पैनल डिस्कशन में। तो हम जनता से भी अब हमारा बस ये सवाल रहेगा कि नैक के द्वारा ये जो ग्रेडिंग की गई है, जो कॉलेजेस, 3 जो प्रमुख कॉलेजेस थे वो उससे बाहर आ गए हैं, आपका इस पर क्या सोचना है, और शिक्षा का स्तर किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या फिर लूप होल की जो हम बात कर रहे हैं, जो बहाली में देरी हो रही है राज्य सरकार के कारण, उस पर आपका क्या कुछ सोचना है, हम जरूर बताइएगा। आज के इस खास मुद्दे की बात में मेरे साथ बस इतना ही। धन्यवाद।